आप चाहे एक होम मेकर हैं या वर्किंग वुमेन, अपनी एज से कम नज़र आने के लिए या एटलीस्ट जितनी आपकी एज है उतना खुद को मेंटेन रखने के लिए आपको अपनी रूटीन, अपना लाइफस्टाइल और अपनी पर्सनालिटी में कुछ मॉडिफिकेशंस और इनोवेशंस लानी होती हैं। और जब ये चेंजेस आप अपनी पर्सनालिटी में लेकर आती हैं तो डेफिनेटली आप अपनी शख्सियत में कुछ इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट और फर्दरेंस को फील करती हैं और इस तरह आप मेंटली हैप्पी, हेल्दी, स्ट्रेस फ्री, यंगर लुकिंग और वेल ग्रूम्ड नजर आती हैं। सो आज के व्लॉग में मैं अपनी प्यारी होम मेकर्स के लिए कुछ ऐसी टिप्स और हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जिनको फॉलो करना आपके लिए अंडर बजट होगा, इजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा और इन्हें फॉलो करके आप अपनी एज से कम नजर आएंगी। आज के व्लॉग में मैंने स्पेशली मिडिल क्लास होम मेकर्स के टाइम और बजट को देखते हुए कुछ टिप्स पर फोकस किया है जो आपको विद इन लो बजट और लेस टाइम ब्यूटीफुल और वेल ग्रूम्ड बनाएंगी। सभी टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सिंपल से टिप या हैबिट से स्टार्ट करते हैं। हम ख़वातीन का नाश्ता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जिसे हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। बस जो हाथ आया वो खा लिया और हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट। जबकि आपको नाश्ते में हर हाल में प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, गोश्त, बॉइल्ड एग या दूध वगैरह। यहाँ मैं आपको एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट बता रही हूँ जो एंटी एजिंग है और इसके यूज़ से आप अपनी उम्र से डेफिनेटली कम नज़र आते हैं। ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन मौजूद है। अच्छा, मैं कुछ मंथ से इसे यूज़ कर रही हूँ इसलिए आपके साथ शेयर किया है। इससे मेरी जो हड्डियों में पेन वगैरह रहता था ना, थकन रहती थी, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है। आप यकीन करें ये एक बेस्ट ब्रेकफास्ट है ख़वातीन के लिए क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये आपकी स्किन हेल्थ को भी प्रोमोट करता है। अगर आप डाइट कर रही हैं ना तब भी ये बेस्ट है क्योंकि इसमें लो फैट और कैलोरीज हैं। अच्छा, इसे आपने नाश्ते में यूज़ कैसे करना है? 1 कप दूध के अंदर 8 से 10 दाने फूल मखाने के आप भिगो के रात भर रख दें और सुबह दूध को हल्का गर्म करके अगर चीनी या शहद ऐड करना है तो ऐड करें, अदरवाइज आप फीका ही पी लें। मैं तो इसे फीका ही पीती हूँ। तो बस ये आपका बेस्ट प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट रेडी है जो एंटी एजिंग है। मूविंग टू द नेक्स्ट टिप। सेकंड टिप में मैं आपको बहुत आसान होम मेड एंटी एजिंग लोशन बनाना सिखाऊंगी। मैं भी इसे यूज़ करती हूँ। ये ऑल स्किन टाइप के लिए इफ़ेक्टिव है। मैंने जब से ये बनाकर यूज़ करना शुरू किया है ना तो लिटरली मैं बाहर के केमिकल बेस्ड लोशन यूज़ नहीं करती। गर्मियाँ हो या सर्दियाँ मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इसे बनाना भी आसान है, सस्ते में बन जाता है और सबसे बड़ी बात ये केमिकल फ्री है। इसके लिए आपको 2 चम्मच एलोवेरा जेल में ½ टीस्पून ग्लिसरीन ऐड करनी है और मेल्टेड कोकोनट ऑयल 1 चम्मच यूज़ करना है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल मौजूद है तो वो भी आप इसमें ½ टीस्पून ऐड कर लें। अब इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें तो आपका ज़बरदस्त सा होममेड मॉइस्चराइज़र रेडी है। अब इसे किसी भी क्रीम के खाली जार में डाल के रख लें। मेरे पास ये वेज़लिन का जार था, मैंने इसमें डाल लिया। इसे आप फ्रिज में रखें या बाहर, ये काफ़ी मंथ्स तक ख़राब नहीं होता। अच्छा, आपने इस लोशन को बनाने के लिए फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करना क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो जो मार्केट में मिलता है ना वही वाला यूज़ करें। मैं यहाँ पर सईद गनी का यूज़ कर रही हूँ, इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। आप किसी और ब्रांड का यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लें। ग्लिसरीन भी आराम से मार्केट में मिल जाती है। बस रात को फेस वॉश करने के बाद आप इसे अप्लाई कर लें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हल्का सा मसाज भी कर लें और हाथों पर भी लगा लें। बस ये लोशन आप एक दफ़ा बनाकर रख लें, 5 मिनट लगते हैं, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मेरी बच्चियां और मेरे हस्बैंड भी यही यूज़ करते हैं। एज यू ऑल नो कि एलोवेरा जेल डार्क स्पॉट्स और स्कार्स को रिड्यूस करता है और ग्लिसरीन आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाती है, ड्राई होने से भी हील करती है और ये एक बेस्ट एंटी एजिंग है। मूविंग टू द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम ख़वातीन बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं अपनी लेजीनेस की वजह से या काम के बर्डन की वजह से। हाउस चोर्स, घर के काम, कुकिंग, बच्चों की देखभाल और हस्बैंड के काम, इन सब चीज़ों में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी को टोटली इग्नोर करते हैं। अपने लिए तो टाइम ही नहीं रहता और इसी केयरलेसनेस की वजह से हमारा एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। कब हम 30s में आए, कब हम 35 साल के हो गए और 40 में फॉल करने लगे। तो माय डियर वंस, आपको बताऊं कि जो बेस्ट एंटी एजिंग एक्टिविटी है ना वो आपकी एक्सरसाइज है। रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी फिजिकल अपीयरेंस तो बेहतर होती ही है, साथ साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है, आपका स्लीप पैटर्न बेहतर होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। एक्सरसाइज के आपको जितने बेनिफिट्स बताऊं उतने ही कम हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, आप अपने लिए आधा घंटा, पौना घंटा जरूर निकालें, एक्सरसाइज करें और अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉक जरूर करें। आप 100% अपनी बॉडी और हेल्थ में एक ड्रास्टिक चेंज देखेंगे।
टिप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ख़वातीन अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, प्रॉपर मील नहीं लेती और जिन न्यूट्रिएंट्स की उनको ज़रूरत है वो नहीं ले पाती। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ सप्लीमेंट्स ज़रूर डेली बेसिस पर लेने चाहिए, स्पेशली आफ्टर 30s और 35। ये सप्लीमेंट्स हमें विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो हम डाइट के थ्रू नहीं ले पाते। आप किसी भी अच्छी ब्रांड के सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर ने आयरन के लिए ट्राइहेमिक टैबलेट दी थी और हड्डियां मजबूत करने के लिए ये ओसनेट डी डॉक्टर ने रेकमेंड की थी, तो मैं ये खाती हूँ। एक टैबलेट एक दिन में खानी होती है, चाहे वो कैल्शियम की हो या आयरन की हो या कोई भी। अगर आप कोलेजन पाउडर या टैबलेट्स यूज़ करना चाहते हैं किसी भी ब्रांड की, आप अपनी मर्जी से यूज़ करें। डॉक्टर से पूछकर आप कोई भी सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें यूज़ करने से आपकी बॉडी में जिन विटामिन की कमी है वो पूरी हो जाती है। आपको फटीग नहीं होती, थकन का एहसास कम होता है, ब्रेन फंक्शन इंक्रीज होता है और बोन्स स्ट्रांग होती हैं। मूविंग टू द 5th हैबिट और टिप, दैट इज इनटेक ऑफ वॉलनट एंड आलमंड्स। सुबह उठकर एम्प्टी स्टमक गर्म पानी पीने के बाद 8 से 10 दाने आलमंड के खाना हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने आलमंड्स ऐसे ही नहीं खाने, रात को आपने भिगो के रखने हैं, क्योंकि प्री सोक्ड आलमंड्स का फ़ायदा डबल होता है। बादाम में बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है, फाइबर होता है और प्रोटीन होता है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, आपकी स्किन को यूथफुल बनाते हैं और ग्लोइंग बनाते हैं। इसके अलावा दे आर वेरी मच बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग साइंस ऑफ एजिंग। अच्छा, आलमंड के साथ साथ 4-5 दाने अखरोट के भी सोक कर दें, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। ये आपके ब्रेन फंक्शन को और मेमोरी को इन्हेंस करता है। इसके अलावा हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है और आपके हेयर फॉलिकल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर आपने अपने बालों को लंबे, घने और स्ट्रॉन्ग बनाना है और हेयर फॉल से जान छुड़ानी है, तो रात को अखरोट सोक करके रख दिया करें और सुबह खा लिया करें। वॉलनट्स आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। बात हो रही है हेयर केयर की, तो यहाँ मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बता रही हूँ जो मैं कुछ मंथ से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये ऑर्गेनिक ब्लूम का हर्बल शैम्पू है जो सल्फेट फ्री है और ये मैजिकली आपके बालों को ट्रीट करता है। ये प्रोटीन इनरिच्ड शैम्पू है जो आपके बालों को रिपेयर करके उन्हें रीग्रो करता है। अच्छा, मैं कुछ टाइम से इनकी ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। इनका कंडीशनर भी बहुत अच्छा है, बालों को ड्राइनेस और डैमेज से बचाता है। शैम्पू मैं आपको लगाकर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको इस प्रोडक्ट का कुछ आइडिया हो जाए। हानि को मैंने नहलाना था तो सोचा थोड़ी सी वीडियो आपके लिए शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं तो आती नहीं हूँ वीडियो में और ना ही अपने बाल में दिखाती हूँ। वरना आप अगर मेरे बाल देखेंगे ना तो यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद देम, लेकिन मैं अपने बाल शो नहीं कर सकती। अगर आप भी मेरी तरह ऑर्गेनिक ब्लूम का केमिकल फ्री हर्बल शैम्पू और कंडीशनर यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने चला दिया है, आप यहां से भी इसे बाय कर सकते हैं। प्राइस भी आपको बता देती हूँ, शैम्पू 850 रुपीज का है और कंडीशनर 950 रुपीज का है। और अगर आप सना 10 का कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रूमिंग टिप इज ऑल्सो रिलेटेड टू हेयर केयर रूटीन। जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना, कोई शादी हो, ईद हो, किसी के घर जाना हो या कोई भी और इवेंट हो और मुझे अपने बाल स्मूथ, शाइनी और सिल्की चाहिए हो, तो मैं ऑर्गेनिक ब्लूम का ये केराटिन क्रीमी हेयर मास्क ज़रूर अप्लाई करती हूँ। बिलीव मी, इसको यूज़ करने से आपके बाल इतने स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं ना कि आपको अपने बालों से प्यार होने लगता है। अच्छा, मैंने अपनी किसी पुरानी वीडियो में आपको होममेड केराटिन मास्क जो एलोवेरा जेल, फ्लैक्स सीड्स और बनाना से बनता है वो आपको सिखाया था, लेकिन ऑफ कोर्स जब हमें अर्जेंट कहीं इवेंट पे जाना होता है ना तो हम इस तरह की इंस्टेंट चीजें ही यूज करते हैं। अच्छा, इसे मैंने पर्सनली यूज किया है, ये वाकई बहुत इफेक्टिव है। इससे बाल बहुत सिल्की से हो जाते हैं। इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, 1250 इसकी प्राइस है और सना 10 का कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें कैरेटिन और कॉफी एक्सट्रैक्ट्स हैं, कैस्टर ऑयल है, आपके बालों की फ्रिजीनेस दूर करता है और क्यूटिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आपको पार्लर जाकर महंगे महंगे कैरेटिन और केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे ही इन चीज़ों से आप अपने बालों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस कैरेटिन मास्क को आपने शैम्पू के बाद अप्लाई करना होता है। सारा मेथड इस पर मेंशन है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है और वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, आप वहां जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हमने कहीं जाना होता है, ईद होती है या कोई भी इवेंट होता है और हमने अपने बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी और स्ट्रेट बनाना होता है ना, तो एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसे हेयर सीरम कहा जाता है। और अगर आपने अपने बालों को आयरन करना है, स्ट्रेट करना है, तो इसका कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हीट प्रोटेक्टर होता है और बालों को स्ट्रेटनर की इतनी ज़्यादा हीट देने से पहले इसका कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हेयर सीरम एंटी फ्रिज भी होता है और बालों को बड़ी शाइन देता है।
बाल ड्राई करने के बाद इस सीरम को बालों की लेंथ पर लगाने से बाल बड़े मॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं, सॉफ्ट और मैनेजेबल रहते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सीरम आपने पाम पर लेना है और बालों की लेंथ से टिप तक लगा लेना है। इससे आपके बाल बड़े एंटी फ्रिज और शाइनी नजर आते हैं। ये आपके बालों की रफनेस को बिल्कुल खत्म कर देता है। अच्छा, मैं इसे जरूर यूज करती हूँ, स्पेशली जब मैंने अपने बालों को हीट अप करना हो। यहाँ मैं अपनी बच्ची के बालों पर यह सीरम लगाकर आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। इसके बाल मैंने बिल्कुल स्ट्रेटनर से स्ट्रेट नहीं किए, सिर्फ ऑर्गेनिक ब्लूम की प्रोडक्ट्स यूज की हैं। इस स्मूथ एंड स्टाइल हेयर सीरम की प्राइस 1250 रुपीज है और सना 10 के कोड से आपको 10% डिस्काउंट होगा। तो ये शैम्पू, कंडीशनर, हेयर कैरेटिन मास्क, स्मूथ एंड स्टाइल सीरम मैं आजकल यूज कर रही हूँ। मुझे तो ये प्रोडक्ट्स काफी इफेक्टिव लगी हैं, प्राइसेस भी रीजनेबल हैं। एंड ऑफ कोर्स हमें जूइश प्रोडक्ट्स को छोड़कर पाकिस्तानी ब्रांड्स को ही प्रोमोट करना चाहिए। इन प्रोडक्ट्स की वेबसाइट का लिंक, इनका व्हाट्सएप नंबर और डिस्काउंट कोड मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर रही हूँ। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो विजिट कर लीजिएगा। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टिप और हैबिट। देखें, हम खवातीन जवान और खूबसूरत लगने के लिए जो मर्जी एस्थेटिक्स यूज़ कर लें, जो मर्जी एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, तो ये सारी प्रोडक्ट्स ना हमारी बॉडी, स्किन और हेयर पर सिर्फ 30% वर्क करती हैं। 70% हमारी ब्यूटी पर हमारा खाना पीना और हमारी डाइट इफेक्ट करती है। इसलिए सबसे पहले अपनी डाइट को बेहतर करें, हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स लें जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं। जंक फूड खाना, ऑयल और शुगर इनटेक बहुत कम कर दें। यहाँ मैं ओट्स बना रही हूँ। अगर आप ओट्स नहीं लेना चाहते तो आप किसी भी किस्म का जौ का या गंदुम का दलिया बना लें दूध के अंदर, लेकिन शुगर अवॉइड करें क्योंकि शुगर आपकी बॉडी से कोलेजन को कम कर देती है। जब कोलेजन कम होता है तो ऑफ कोर्स आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर एजिंग या फाइन लाइंस आपके फेस पर आना शुरू हो जाती हैं। तो किसी भी दलिए के अंदर आप फ्रूट्स और नट्स डालें और थोड़ा सा शहद ऐड करके इसे अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल रखें। अच्छा, ये जो टिप है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ये वाला कहवा ज़रूर बनाकर पिएं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी एजिंग भी है। हाफ चम्मच सौंफ ले लें, 1 इंच का टुकड़ा आपने रॉ टर्मेरिक हल्दी जो सब्जी वाली शॉप पर मिलती है ताज़ा, वो लेनी है। 3 से 4 सब्जी इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा दारचीनी का लेना है। अब इन सब चीज़ों को 2 कप उबलते हुए पानी में डाल दें, कवर कर दें। जब पानी 1 कप रह जाए तो आपका कावा रेडी है। इसे छान कर कप में डालें डायरेक्ट, या मेरी तरह इस तरह किसी फ्लास्क में आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करें, अगर शहद डालना है तो ऐड कर लें। मैं तो इसे फीका ही पी लेती हूँ। फ्रेश लेमन हाफ इसमें ज़रूर डालें क्योंकि विटामिन सी इनटेक भी हमारी स्किन के लिए डेली बेसिस पर ही बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सूट नहीं करता, इरिटेशन होती है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप कम स्क्वीज कर लें। आप इसे सुबह के टाइम निहार मुँह भी ले सकते हैं या शाम के टाइम पे पी लें। रॉ हल्दी ना आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है और ये एंटी एजिंग होती है। आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, उसे फ्लश आउट करती है। इसके अलावा आर्थराइटिस और जॉइंट पेन वालों के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इस कावे में जो सब्ज़ इलायची हमने यूज़ की है उसका तो हम सभी को पता है कि ये स्किन को टाइटन करती है और हमें यंगर लुक देती है। इसलिए ये वाला कावा हफ्ते में 2 से 3 दिन ज़रूर पिया करें, आप खुद ही अपनी उम्र से कम नज़र आने लगेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप एंड हैबिट इज़ फिश इनटेक। जब आप फिश को अपनी डाइट में शामिल रखते हैं ना, तो आपको एक कंप्लीट प्रोटीन मील मिल जाता है। फिश में विटामिन B12 होता है और अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो ना, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा आपकी स्किन को भी हाइड्रेटेड रखती है। अब क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो आप इसका इंटेक थोड़ा कम कर दें, लेकिन बिल्कुल ख़त्म ना करें। इस तरह की चीज़ें थोड़ी थोड़ी अपनी डाइट में ज़रूर रखें। इसी तरह बॉइल्ड एग्स को भी अपने रूटीन में शामिल रखें क्योंकि डेली काम करने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमें प्रोटीन रिच मील्स से ही मिलती है। तो खूबसूरत, वेल ग्रूम्ड और जवान नज़र आने के लिए इन सभी टिप्स पर ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज कंटेंट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो या कोई भी नई चीज़ आपने सीखी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।